नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बताएंगे कि 10,000 रुपए, ध्यान से समझिएगा आज के वीडियो को, क्योंकि दोस्तों अगर आज का वीडियो अगर आप छोड़ देते हैं, स्किप करके चले जाते हैं, तो दोस्तों अगर आप गांव में रहते हैं दोस्तों, तो आप इस बात को समझ करके चलिएगा कि आपने एक सफल बिजनेस आइडिया को छोड़ा है और बहुत आसानी से शुरू होने वाले बिजनेस आइडिया को छोड़ा है, जिससे रोजाना 10,000 रुपए तक की कमाई की जा सकती है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल ही नहीं कीजिएगा। अगर आपको वीडियो देखने का मन नहीं है तो आप जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों जिसको जरूरत है बिजनेस की, दोस्तों वही इस वीडियो को देखे, ताकि पूरी देखे, उसको अच्छे से समझ में आ सके कि आज के वीडियो में मैंने 10,000 रुपए रोजाना कमाने के तरीके के बारे में बात की। और दोस्तों पैसे खुद मशीन कमा करके देगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस बात को भी आप समझ करके चलिएगा कि आपको उसमें कोई रोल नहीं निभाना है, बस दोस्तों आपको मशीन खरीदना है। दोस्तों उसका डिमांड और सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम फोकस करते हैं उस चीज को, हम दिखाते हैं आपको जिससे दोस्तों आपको देखने के बाद ये चीज आपके अंदर एक तरीके से उत्साहित हो, आपको भी लगे कि हाँ ये बिजनेस मैं कर सकता हूं। और दोस्तों हम उस बिजनेस को अच्छे तरीके से शुरू करने के बहुत अच्छे तरीके से कैसे शुरू किया जा सकता है, जिससे रोजाना 10,000 रुपए की कमाई की जा सकती है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक छोटा सा एक क्लिप आपको हम दिखाते हैं, जिससे आपको मैन्युअली पता लगे कि दोस्तों मैं वास्तव में किस मशीन और किस बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं। उसके आगे हम फिर से बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो मैं बता रहा हूं उस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप अधूरी बात को अगर समझ करके आगे चले जाएंगे तो दोस्तों आप उतना पैसे नहीं कमा पाएंगे जितना मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों जो मैं तरीका बताने वाला हूं, इस तरीके को आप समझकर एनालाइज कीजिएगा, फिर आप चाहे तो एक तरीके से उसका व्यापार कीजिएगा। दोस्तों जो मैं जेन्युइन तरीका बता रहा हूं, वह तरीका ऐसा तरीका है जिससे दोस्तों एक एक दिन में 10-10 हजार रुपए की कमाई की जा सकती है। दोस्तों जो चीज आपने देखा, जो मशीन आपने देखा, वो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों वो पंपिंग सेट डीजल इंजन की मशीन है। जी हाँ मेरे दोस्तों, वह एक पंपिंग सेट है जो डीजल इंजन है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोस्तों उसको खरीद कर रख लेने से दोस्तों आपके पास कस्टमर नहीं आएगा, और ना ही आप उससे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं या ज्यादा कमाई कर सकते हैं। दोस्तों आप जब उसको खरीद कर रख लेते हैं तो ये मत समझ करके चलिएगा कि ये ग्राहक हमारे पास ही आ रहे हैं और हमसे ही अपना काम करेंगे, ऐसे बात बिल्कुल भी नहीं समझिएगा। दोस्तों आप अगर गांव में रहते हैं तो एक बात गांठ बांध लीजिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर पंपिंग सेट इंजन अगर आपने खरीदा हुआ है, अगर आप सोच रहे हैं कि उससे पैसे कैसे कमाया जा सके, तो दोस्तों ये जो वीडियो है यह सही तरीके से आप देखें, बिल्कुल सही जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों मैंने खुद इस तरीके के बिजनेस को एक तरीके से किया है और मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों यह एक ऐसा तरीका है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में खासकर से जहां पे खेती किसानी का काम किया जाता है दोस्तों, वहां पर उस एरिया में पंपिंग सेट इंजन की आवश्यकता होती है, चाहे वह भारत के किसी कोने में भी वह हो। क्योंकि दोस्तों एक तरीका अगर आप देखेंगे तो सभी जगह नदियों या बड़ी नहरों या छोटी नहरों का पानी नहीं मिल पाता, सभी जगह सभी भूमि पर नहीं पहुंच पाता। तो दोस्तों इसके लिए एक तरीके से पंपिंग सेट इंजन लोग खरीद करके लगाते हैं। लेकिन दोस्तों आप अगर
सही तरीके से अगर आप इसको देखते होंगे तो जो छोटे किसान हैं जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है दोस्तों, वह एक तरीके से उतना बड़ा इंजन नहीं खरीदना चाहते क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं है, फिर भी वो खेती करते हैं क्योंकि वो दूसरे के मशीन से ही खेती कर लेते हैं। क्योंकि यह इंजन का जो काम है, डीजल इंजन जो मशीन है दोस्तों, वह 12 महीने नहीं चलता है। ये बात आप तो जानते होंगे अच्छे तरीके से और भली भांति इस बात को आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो दोस्तों समझ लीजिएगा कि ये 12 महीने चलने वाला बिजनेस नहीं होता है दोस्तों। यह सीजनल बिजनेस होता है, जैसे कि धान की रुपाई, गेहूं की सिंचाई या अन्य फसलों की सिंचाई में उपयोग और काम आता है। लेकिन दोस्तों यह 12 महीना नहीं चलता है। हम ये टॉपिक आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों ये जो चीजें है ना, ये जहां पे ज्यादातर एक तरीके से छोटे छोटे खेत हैं, बहुत कम जमीन है दोस्तों, वहां और उस जगह के लिए अगर आप उस एरिया में रहते हैं तो दोस्तों आप इसका व्यापार निश्चिंत होकर के करें। दोस्तों आपको क्या करना है, कैसे आप कमा सकते हैं, हम उस पर अब बात करते हैं। दोस्तों अगर आपके पास पूंजी है, पैसे है, तो बस बहुत बड़ी मशीन नहीं दोस्तों, 5 से 6 हॉर्स पावर वाली डीजल इंजन जो है आप 1 से 2 खरीद करके आप चाहें तो दोस्तों एक तरीके से 1 से 2 मतलब एक इंजन या 2 इंजन, एक इंजन अगर आप खरीदेंगे तो आपको उतना ही समय में एक ही जगह आप कमा पाएंगे। लेकिन अगर आप 2 इंजन खरीदते हैं तो दोस्तों दोनों इंजन से अकेले, ध्यान दीजिएगा, अकेले 2 जगहों पे, अभिमान करके चलिए जैसे कि हम जहां पे जिस एरिया में रहते हैं वहां पे धान की रुपाई हो चुकी है, मतलब धान का रोपा हो चुका है जिससे धान उगाया जाता है। लेकिन दोस्तों उतना बारिश भी नहीं हुआ है और ना ही नहर का पानी का साधन है, जिसके कारण दोस्तों यहाँ एक तरीके से समय समय पर क्या कहा जाए, दूसरे तीसरे दिन हमेशा उसको पानी चलाया जाता है पंपिंग सेट के जरिए। तो दोस्तों इसमें मैं खुद भी कमाई करता हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं जो बताने वाला हूं कि इससे ज्यादा कमाई कैसे की जा सकती है उसके बारे में। दोस्तों अगर आप सक्षम हैं, अगर आप इसी बिजनेस पर अगर आप आधारित हैं, निर्धारित अगर होना चाहते हैं तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि 2 पंपिंग सेट इंजन खरीद करके बहुत आसानी से दोस्तों 2 अलग अलग जगहों पर आप बहुत आसानी से पानी चला करके दोस्तों पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जहां पे मान करके चलिए जिनके पास कम जमीन है, कम जगह है, वो सभी लोग पंपिंग सेट इंजन नहीं खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जाहिर सी बात है कि अगर आप चाहते हैं इस प्रकार के बिजनेस को करना, बेशक आपके पास भी कम जमीन है, बहुत बड़ा प्लाट नहीं है, लेकिन उस तरीके का अगर आपके इधर माहौल बन रहा है, उस हिसाब से अगर आप रहते हैं गांव में और पंपिंग सेट इंजन बहुत कम मात्रा में है तो दोस्तों 1 नहीं 2 इंजन खरीद करके आप चाहें तो अच्छा पैसा, मोटा पैसा की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कोई भी डाउट करने वाली बात नहीं है। दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ना ही आपको कोई बहुत बड़ा लाइसेंस बनवाना पड़ेगा कि भाई मैं डीजल इंजन चलाता हूं तो मुझे ये लाइसेंस होना चाहिए। दोस्तों इसके लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। आपको एक अच्छे तरीके से सीखना क्या है दोस्तों, जब आप उसको खरीदेंगे, चलाएंगे तो धीरे धीरे आपको सब कुछ नॉलेज धीरे धीरे होगा। लेकिन दोस्तों इस मशीन में बिजनेस अगर आप शुरू करेंगे तो दोस्तों 2-3 बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों जो मैं पहला बात बता रहा हूं उसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। दोस्तों डीजल इंजन की जो मशीन होती है उसके अगर उसको खरीदते हैं तो दोस्तों उसमें बहुत ऐसे चीज होते हैं, जहां से आप खरीद करके लाते हैं तो उसमें कल पुर्जे, नट बोल्ट पहले आप घर पर ला करके भी चेक कर ले कि ये सब टाइट है कि नहीं है। नहीं तो दोस्तों पता ऐसा होता है कि कभी कभी आप अगर नया मशीन खरीद करके लाते हैं तो उसमें कोई बोल्ट ही ढीला रहता है। तो दोस्तों ये सब चीजें जो मोटा तौर पे आपको ऊपर लगे वो अपने घर के या जो मशीन के साथ जो रिंच है, चाबी है, पाना है, उससे आप पहले टाइट कर लें, फिर जाकर उसकी सेटिंग करके उसको चलाएं और दोस्तों उससे पैसे कमाएं। दोस्तों ये पहला चीज आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अगर आप क्योंकि मैं दोस्तों खुद उससे ठोकर खाया हूं। जब मैं उसको स्टार्ट कर रहा था तो जो ऊपर का जो हिस्सा होता है जिससे पानी निकलता है दोस्तों, वही निकल करके काफी दूर चला गया जब मैंने इंजन स्टार्ट किया। तो दोस्तों ये सब चीजें आपको ध्यान में रख करके ही
बिजनेस को शुरू करना है। दोस्तों पहला जो मैंने आपको बताया नट बोल्ट, और दूसरा जो मैं बता रहा हूं दोस्तों उसको भी आप ध्यान से समझिएगा, उसको सही तरीके से, उसको प्रॉपर तरीके से पहले आपको खुद जानकारी हो जाना चाहिए कि दोस्तों इसको कैसे शुरू किया जा सकता है, कैसे स्टार्ट किया जा सकता है और कैसे कैसे करके ये पानी निकलता है। दोस्तों मतलब लीकेज कहीं नहीं रहना चाहिए, इसके बारे में भी भरपूर नॉलेज होनी चाहिए कि कहां कहां इसकी लीकेज बंद की जाती है। दोस्तों पंपिंग सेट एक ऐसा इंजन है जो कि दोस्तों आप एक जगह बैठ करके दोस्तों आप उससे रोजाना की 10,000 रुपए, 2 इंजन अगर लगा देते हैं तो 10,000 रुपए आसानी से कमाई कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा जो मैं सावधानी और तीसरा जो विशेष जरूरी बात बताने वाला हूं दोस्तों, उसको भी आप ध्यान से समझिएगा। दोस्तों जब आपका इंजन एक तरीके से समय के अनुकूल, मतलब उसमें घंटा भी होता है, कोई डीजल इंजन होता है 100 घंटे पर उसका मोबिल ऑयल चेंज करना होता है या 50 घंटे पर चेंज करना होता है। तो दोस्तों इस चीज को मेंटेन रखिएगा, समय समय पर उसका जो ऑयल है, जो मोबिल ऑयल है, उसको चेंज करना होता है। ये चीज आप ध्यान से रख करके ही आप बिजनेस को शुरू कीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है। और दोस्तों ग्राहक तो आप काम करना बस आना चाहिए, मतलब काम करने का तरीका आना चाहिए। ग्राहक आपके पास खुद चल करके आएंगे और आपसे एक तरीके से एडवांस पैसे दे करके जाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।